स्वर्ग लोक में इंद्र का दरबार बहुत ही ग्रैंड था। यह दरबार स्वर्ग के सबसे सुंदर और भव्य स्थानों में से एक था। चारों तरफ सोना ही सोना चमक रहा था। महल की दीवारें और छतें सोने से मढ़ी हुई थीं, जो सूर्य की किरणों में चमकती थीं। ज्वेल्स वाले पिलर्स सिल्वर की तरह चमक रहे थे। इन स्तंभों पर लगे रत्नों की चमक से पूरा दरबार जगमगा रहा था। अप्सराएं मधुर संगीत पर डांस कर रही थीं। उनके नृत्य की लय और संगीत की मधुरता से वातावरण और भी दिव्य हो गया था। देवता इंद्र की प्रेज कर रहे थे। वे इंद्र की महानता और उनकी शक्तियों की सराहना कर रहे थे। इंद्र अपने थ्रोन पर बैठे थे। उनका सिंहासन सोने और रत्नों से जरा हुआ था, जो उनकी दिव्यता का प्रतीक था। उनके हाथों में अमृत का ग्लास था। वे बहुत खुश थे। अमृत का सेवन करते हुए उनके चेहरे पर संतोष और आनंद की झलक थी। देवराज इंद्र को अपनी पावर पर बहुत घमंड था। उन्हें अपनी शक्तियों और सामर्थ्य पर बहुत गर्व था। मैं सबसे स्ट्रांग हूं। मेरी शक्ति और सामर्थ्य का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सारे देवता मेरा रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी बात मानते हैं। वे मेरी हर आज्ञा का पालन करते हैं। ये सब मेरी ब्रेवरी का ही रिजल्ट है। मेरी वीरता और साहस ने ही मुझे इस स्थान पर पहुंचाया है। वे अपने गर्व और अहंकार में डूबे हुए थे। उन्हें अपनी पावर का घमंड हो गया था। वे भूल गए थे कि शक्ति का सही उपयोग क्या होता है। वे अपने गर्व, ये सब देव गुरु बृहस्पति की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। बृहस्पति के ज्ञान और आशीर्वाद ने ही उन्हें यह शक्ति और सामर्थ्य प्रदान की थी। एक दिन देवगुरु बृहस्पति इंद्र के दरबार में आए। वे इंद्र को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने आए थे, लेकिन इंद्र अपने थ्रोन से उठकर उनका वेलकम करने नहीं गए। वे अपने घमंड में डूबे रहे। गुरु बृहस्पति इंद्र के इस बिहेवियर से बहुत सैड हुए। इंद्र, तुम्हें अपने घमंड का फल मिलेगा। उन्होंने इंद्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन इंद्र ने उनकी एक न सुनी। वे गुरु बृहस्पति का अपमान करके बैठे रहे। गुरु बृहस्पति ने गुस्से में आकर कर्स दिया कि तुम्हें अपने घमंड का फल मिलेगा। ये कहकर वे गायब हो गए। गुरु बृहस्पति के जाने के बाद देवताओं पर प्रॉब्लम्स का पहाड़ टूट पड़ा। असुरों ने स्वर्ग लोक पर अटैक कर दिया। असुरों का लीडर स्ट्रॉन्ग राजा बलि था। देवता असुरों से फाइट करने लगे, लेकिन गुरु बृहस्पति के बिना वे कमजोर हो गए थे। असुरों का राज होगा स्वर्ग लोक पर। असुरों ने देवताओं को बुरी तरह हरा दिया। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि गुरु का अपमान कितना बड़ा पाप है, लेकिन अब क्या होता? स्वर्ग लोक पर असुरों का राज हो गया था। हारकर इंद्र भगवान ब्रह्मा के पास गए। इंद्र ने अपनी सारी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए ब्रह्मा जी की शरण ली। हे ब्रह्मा जी, मैंने अपने गुरु का अपमान किया और अब हमें हार का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपनी गलती से बहुत दुखी हूं और आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं। उन्होंने ब्रह्मा जी को अपनी प्रॉब्लम बताई। इंद्र ने विस्तार से बताया कि कैसे उनके गुरु का अपमान करने के बाद से ही उनके जीवन में समस्याएं बढ़ गई हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने गुरु का अपमान किया था। इंद्र ने अपनी गलती स्वीकार की और ब्रह्मा जी से क्षमा याचना की। ब्रह्मा जी ने इंद्र की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने इंद्र की समस्या को समझा और समाधान के बारे में सोचा। गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है। यह पाप तुम्हारे जीवन में अनेक कठिनाइयां ला सकता है, लेकिन तुम निराश मत हो। हर समस्या का समाधान होता है और तुम्हारे लिए भी एक उपाय है। अभी भी तुम्हारे लिए एक उपाय है। तुम्हें अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा और सही मार्ग पर चलना होगा। तुम विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे और तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेंगे। विश्वरूप बहुत ज्ञानी और पावरफुल है। उनके पास अपार ज्ञान और शक्ति है जो तुम्हारी मदद कर सकती है। उनकी मदद से तुम अपना खोया हुआ किंगडम वापस पा सकते हो। उनके मार्गदर्शन में तुम फिर से अपने राज्य को प्राप्त कर सकते हो और विजय प्राप्त कर सकते हो। इंद्र ने ब्रह्मा जी की सलाह मान ली। उन्होंने महसूस किया कि एक नए गुरु की आवश्यकता है जो उन्हें और देवताओं को सही मार्गदर्शन दे सके। हे विश्वरूप, मैंने अपने गुरु का अपमान किया और अब हमें हार का सामना करना पड़ रहा है। इस गलती के कारण देवताओं की शक्ति कम हो गई है और हम असुरों से हार रहे हैं। कृपया मुझे माफ करें और मुझे अपना स्टूडेंट बना लें। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं ताकि हम फिर से शक्तिशाली बन सकें। वे विश्वरूप के पास गए और उनसे माफी मांगी। देवताओं ने भी अपनी गलतियों को स्वीकार किया और विश्वरूप से मार्गदर्शन की प्रार्थना की। उन्होंने विश्वरूप को अपना गुरु बनाने की रिक्वेस्ट की।
विश्वरूप ने उनकी विनम्रता और समर्पण को देखकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। मैं तुम्हारी प्रार्थना एक्सेप्ट करता हूं इंद्र। मैं तुम्हें और देवताओं को शिक्षा दूंगा और तुम्हारी शक्तियों को पुनः जागृत करूंगा। मैं तुम्हें और देवताओं को शिक्षा दूंगा। मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान और शक्तियों का सही उपयोग सिखाऊंगा। विश्वरूप ने इंद्र की रिक्वेस्ट मानी। उन्होंने देवताओं को मंत्र और दिव्य शक्तियों का ज्ञान देना शुरू किया। उन्होंने देवताओं को शिक्षा देना शुरू कर दी। देवता ध्यान में बैठकर विश्वरूप की शिक्षाओं को ग्रहण करने लगे। विश्वरूप की टीचिंग से देवता पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गए। उनकी शक्तियों में वृद्धि हुई और वे आत्मविश्वास से भर गए। उन्होंने असुरों पर फिर से अटैक किया और उन्हें हरा दिया। इस बार देवताओं ने असुरों को पूरी तरह से पराजित कर दिया। स्वर्गलोक में देवताओं का राज फिर से स्थापित हो गया। देवताओं ने अपनी खोई हुई शक्ति और सम्मान को पुनः प्राप्त किया और स्वर्ग में उत्सव का माहौल छा गया।